वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यूज़ बताया है हैज़ टू हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं, हैड टू का यूज़ कैसे करते हैं, वेल हैव टू का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। आज जो हम लोग यूज़ देखने जा रहे हैं वो सबसे पहला यूज़ रहेगा, वो रहेगा नीड टू का। ठीक है, नीड टू का यूज़ हम लोग कैसे करें और इसके सेंटेंस हम लोग क्यों बनाते हैं और किस किस कंडीशन में बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग नीड टू की, इसके वाक्य बनेंगे कैसे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता है, हमें इंग्लिश सुधारने की आवश्यकता है, उन्हें उनसे बात करने की आवश्यकता है, आपको नौकरी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, आपको मोबाइल चेंज करने की आवश्यकता है, मुझे उनसे बात करने की ज़रूरत है, आपको एक नया खाता खुलाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके की जब बात करेंगे आप साथियों तो वो बनेगा नीड टू से। ठीक है, अब नीड टू की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में इसके लिए नीड टू और नीड्स टू आएगा। ठीक है, नीड टू एंड नीड्स टू। किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, ज़रूरत है या आवश्यकता है। ठीक है, ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे कि किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे नीड टू एंड नीड्स टू। अब कहाँ लगा है नीड टू एंड कहाँ लगा है नीड्स टू, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की, जैसा ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम है ना, और एवरीवन। ये जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है नीड्स टू। ठीक है, नीड्स टू। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आपके बचते हैं, जैसा आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नेम्स, इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है नीड टू। ठीक है, नीड्स टू एंड नीड टू, नीड्स टू एंड नीड टू। ठीक है, इसके वाक्य कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि उसे कोई काम करने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे ही नीड्स टू। कोई लड़की हो, उसे कोई काम करने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू। और इसे कोई काम करने की आवश्यकता है, आप कहेंगे इट नीड्स टू। और रोहित को कोई काम करने की आवश्यकता है, रोहित नीड्स टू। प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम करने की आवश्यकता है, एवरीवन नीड्स टू। और मुझे कोई काम करने की आवश्यकता है या ज़रूरत है तो मैं कहूँगा आई नीड टू। हमें आवश्यकता है तो वी नीड टू। आपको आवश्यकता है, यू नीड टू। ठीक है, और उन्हें आवश्यकता है, दे नीड टू। पापा और मम्मी को कोई काम करने की आवश्यकता है, पेरेंट्स नीड टू। ठीक है, तो जब ज़रूरत हो तो आप कहेंगे नीड्स टू एंड नीड्स टू। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में नीड्स टू और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में नीड टू। आइए कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो इंग्लिश में बात करना, तो इंग्लिश में बात करने के लिए हम लोग बोलते हैं टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में बात करने के लिए कहते हैं हम लोग टॉक इन इंग्लिश। जैसा मुझे कहना हो उसे अंग्रेजी में बात करने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू टॉक इन इंग्लिश। कोई लड़की, उसे इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू टॉक इन इंग्लिश। ठीक, और इसे इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है, मान लो कोई एप्लीकेशन है या फिर कुछ भी कोई निर्जुत चीज़ें जो भी हो, इट नीड्स टू टॉक इन इंग्लिश। और अनीता को इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे अनीता नीड्स टू टॉक इन इंग्लिश। प्रत्येक व्यक्ति को इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है, एवरीवन नीड्स टू टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, और मुझे इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है तो मैं कहूँगा आई नीड टू टॉक इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है, वी नीड टू टॉक इन इंग्लिश। और आपको इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है, यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश। और उन्हें इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है, दे नीड टू टॉक इन इंग्लिश। और जैसा मुझे कहना हो पूजा और अनीता को इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है, तो पूजा एंड अनीता नीड टू टॉक इन इंग्लिश। खाता खुलाने के लिए बोलते हैं ओपन एन अकाउंट, खाता खोलना, ओपन एन अकाउंट। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो उसे खाता खोलने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू ओपन एन अकाउंट। कोई लड़की, उसे खाता खोलने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू ओपन एन अकाउंट। और अनीता को खाता खोलने की ज़रूरत है, अनीता नीड्स टू ओपन एन अकाउंट। प्रत्येक व्यक्ति को खाता खुलाने की आवश्यकता है, एवरीवन नीड्स टू ओपन एन अकाउंट।
मुझे खाता खोलने की आवश्यकता है, आई नीड टू ओपन एन अकाउंट। ठीक है, हमें खाता खुलाने की आवश्यकता है, वी नीड टू ओपन अकाउंट्स। उन्हें खाता खुलाने की आवश्यकता है, दे नीड टू ओपन अकाउंट्स। आपको खाता खोलने की आवश्यकता है, यू नीड टू ओपन अकाउंट्स। ठीक है, और कस्टमर्स को खाता खुलाने की आवश्यकता है, कस्टमर्स नीड टू ओपन एन अकाउंट या फिर अकाउंट्स। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, मेहनत करना, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, मेहनत करने के लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्क हार्ड। ठीक है, मेहनत करना मतलब होता है वर्क हार्ड। जैसा मुझे कहना हो कोई लड़के के लिए, उसे मेहनत करने की ज़रूरत है या उसे मेहनत करने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। कोई लड़की, उसे मेहनत करने की आवश्यकता है या ज़रूरत है, शी नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, पायल को मेहनत करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, पायल नीड्स टू वर्क हार्ड। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, एवरीवन नीड्स टू वर्क हार्ड। मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, आई नीड टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, वी नीड टू वर्क हार्ड। और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, यू नीड टू वर्क हार्ड। उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है तो दे नीड टू वर्क हार्ड। और जैसा मुझे बोलना हो, विद्यार्थियों को मेहनत करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स नीड टू वर्क हार्ड। तो आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं इसी का नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे। यदि आपको नीड टू का नेगेटिव वाक्य बनाना है तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका आपको बताता हूँ, एज अ मॉडल। एज अ मॉडल यदि आपको यूज़ करना है इसको, तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सा नीड और नीड के बाद में आपको नॉट का यूज़ करना है। हाँ, लेकिन एक और चीज़, यदि आप एज अ मॉडल इसको यूज़ कर रहे हैं तो नीड के बाद नॉट तो आएगा लेकिन टू हट जाएगा। टू का यूज़ फिर आपको नहीं करना है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो, उससे ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट। कोई लड़की, उसे ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट। इसे ज़रूरत नहीं है, इट नीड नॉट। किसी नाम को ज़रूरत नहीं है, नेम नीड नॉट। प्रत्येक को आवश्यकता नहीं है, एवरीवन नीड नॉट। मुझे आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट। हमें आवश्यकता नहीं है, वी नीड नॉट। आपको आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट। उन्हें आवश्यकता नहीं है, दे नीड नॉट। और नेम्स को आवश्यकता नहीं, नेम्स नीड नॉट। इन सभी के बाद आपको यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ नीड नॉट। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसके बाद में आपको यहाँ सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ACS नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल रहेगा नीड नॉट। और आपको यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा, यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करना है। सो आप सिंपल बोलेंगे, ही नीड नॉट, शी नीड नॉट, इट नीड नॉट, नेम नीड नॉट, एवरीवन नीड नॉट, आई नीड नॉट, वी नीड नॉट, यू नीड नॉट, दे नीड नॉट। ठीक है, आइए सेंटेंस बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट वरी। कोई लड़की, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट वरी। और इसे जाने की आवश्यकता नहीं है, इट नीड नॉट गो। और आपको नौकरी की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट फाइंड अ जॉब। प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, एवरीवन नीड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। हमें फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वी नीड नॉट सबमिट फॉर्म्स। और आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टेल अ लाई। उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट कम हियर। सो आपने देखा कि पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाएंगे और नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। मैं इसी का यूज़ आपको डू और डस के साथ भी बताऊंगा। सबसे पहले आप सिंपल तरीके से इसको देखिए। आइए दोनों को साथ में बनाते हैं। उसे झूठ बोलने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे ही नीड्स टू टेल अ लाई। और उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट टेल अ लाई। उसे फॉर्म जमा करने की ज़रूरत है, कोई लड़की, शी नीड्स टू सबमिट फॉर्म। और उसे फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट सबमिट द फॉर्म। ठीक है, और इसे खोलने की आवश्यकता है, इट नीड्स टू ओपन। इसे खोलने की आवश्यकता नहीं है, इट नीड नॉट ओपन। और आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो टू ऑफिस। आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करने की आवश्यकता है, एवरीवन नीड्स टू वर्क हार्ड। प्रत्येक को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नीड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, और मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, आई नीड टू टीच। मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट टीच। उन्हें समझने की आवश्यकता है, दे नीड टू अंडरस्टैंड। उन्हें समझने की आवश्यकता नहीं है, दे नीड नॉट अंडरस्टैंड। और पेरेंट्स को दिल्ली जाने की आवश्यकता है, पेरेंट्स नीड टू गो टू दिल्ली।
पेरेंट्स को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स नीड नॉट गो टू दिल्ली। तो आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेगा और नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा। आइए आप देखते हैं कि इसका क्वेश्चन वाला कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, यदि आपको क्वेश्चन करना हो तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा करके सब्जेक्ट के आगे रख दीजिए। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिंपल सा है, सब्जेक्ट के जस्ट आगे आप नीड रख दीजिए। जैसा मुझे कहना हो क्या उसे ज़रूरत है, तो आप कहेंगे नीड ही। कोई लड़की, क्या उसे कोई काम करने की ज़रूरत है, नीड शी। और क्या इसे कोई काम करने की आवश्यकता है, नीड इट। क्या पायल को कोई काम करने की आवश्यकता है, नीड पायल। और क्या प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम करने की ज़रूरत है, नीड एवरीवन। क्या मुझे आवश्यकता है कोई काम करने की, नीड आई। क्या हमें आवश्यकता है, नीड वी। क्या आपको आवश्यकता है, नीड यू। और क्या उन्हें आवश्यकता है, नीड दे। क्या एक से अधिक अगर कोई नेम्स हो तो क्या नेम्स को आवश्यकता है, तो नीड नेम्स। इसके जस्ट बाद आपको एक्शन वर्ब रखनी है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा मुझे कहना हो क्या उसे प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, नीड ही आस्क अ क्वेश्चन। क्या उसे उत्तर देने की ज़रूरत है, नीड शी आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और क्या इसे जाने की आवश्यकता है, नीड इट गो। क्या रोहित को फॉर्म जमा करने की ज़रूरत है, नीड रोहित सबमिट फॉर्म। क्या प्रत्येक व्यक्ति को यह किताब पढ़ने की ज़रूरत है, नीड एवरीवन नीड एवरीवन रीड दिस बुक। और क्या मुझे आपकी मदद करने की आवश्यकता है, नीड आई हेल्प यू। ठीक है, और क्या हमें घर की सफाई करने की ज़रूरत है, नीड वी क्लीन होम। और क्या आपको घर की पुताई करने की ज़रूरत है, नीड यू क्लीन द होम। ठीक है, और क्या उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता है, नीड दे कम हियर। क्या पेरेंट्स को पैसा बचाने की ज़रूरत है भविष्य के लिए, नीड पेरेंट्स सेव मनी फॉर फ्यूचर। तो आपने देखा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। आइए तीनों की एक साथ धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा प्रेजेंट का साथियों, प्रेजेंट में आपने तीन चीज़ें देखी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते, नेगेटिव कैसे बनाते, ये तीनों आपने देखे। किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है, नीड टू एंड नीड्स टू। ठीक है, नीड टू एंड नीड्स टू। V1 एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सा है, आपको नीड नॉट का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर याद दिला देता आपको कि आपको यदि आप इसको एज अ मोडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो नीड नॉट के बाद टू का यूज़ नहीं करना है, पहली चीज़। ठीक है, हाँ, नीड नॉट टू का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब यदि आप डज नॉट और डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं। तो डज नॉट और डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं तब आप नीड के साथ में टू का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं, और जब क्वेश्चन करना है तो नीड को आप आगे रखेंगे, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आइए इसके एक साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे शी नीड्स टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट गो टू स्कूल। और क्या उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है, नीड शी गो टू स्कूल। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, यू नीड टू से सॉरी। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट से सॉरी। क्या आपको माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, नीड यू से सॉरी। आपको दरवाज़ा लगाने की आवश्यकता है, यू नीड टू शट द डोर। आपको दरवाज़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट शट द डोर। क्या आपको दरवाज़ा लगाने की आवश्यकता है, नीड यू शट द डोर। हमें साइलेंट रहने की आवश्यकता है, वी नीड टू कीप साइलेंट। हमें साइलेंट रहने की आवश्यकता नहीं है, वी नीड नॉट कीप साइलेंट। क्या हमें साइलेंट रहने की आवश्यकता है, नीड वी कीप साइलेंट। ठीक है, आपको हाथ साफ करने की आवश्यकता है, यू नीड टू वॉश हैंड्स। आपको हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट वॉश हैंड्स। क्या आपको हाथ धोने की आवश्यकता है, नीड यू वॉश हैंड्स। हमें वॉक पर जाने की ज़रूरत है, वी नीड टू वॉक, वी नीड टू गो फॉर अ वॉक। हमें वॉक पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वी नीड नॉट गो फॉर अ वॉक। क्या हमें वॉक पर जाने की आवश्यकता है, नीड वी गो फॉर अ वॉक। साथियों अभी आपने ये देखा सिंपल तरीके से एज अ मॉडल वर्ब के तौर पर। यदि आप इसको एज अ टेंस लेना चाहते हैं तो नेगेटिव में आप इनके साथ में लगाएंगे डू नॉट एंड डज नॉट। आइए बता दो कैसे। यदि आपको इसी को अलग तरीके से बनाना हो तो आप ऐसे बनाएंगे, जैसे पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ही शी इट, कोई भी सिंगल नेम। इनके साथ अभी आपने देख ही लिया क्या लगाते हैं आप लोग,
नीड्स टू, आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगाएंगे, नीड टू। ठीक, इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना है, आपने एक तरीका तो देख लिया है, अगर आपको ये इजी लगे तो आप इससे वाक्य बना लेना, अगर ये इजी लगे तो आपको इस तरीके से बनाना, लेकिन आपको मैं दोनों ही सिखाऊंगा। ठीक है, ही, शी, इट और नेम। इसके बाद में आप यूज़ करेंगे डज नॉट, है ना, और आई वी यू एंड दे। इसके बाद आप यूज़ करेंगे डू नॉट, और इसके इन दोनों के बाद जस्ट आपको यूज़ करना नीड टू। ये बन गया साथियों। ठीक है, और क्वेश्चन भी करना था, और डू डस को आप रख देंगे आगे। कैसे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन करना है तो डू डस आगे आ जाएंगे, डज एंड डू, डज ही, डज शी, डज इट ना, डज सिंगल नेम, ये हो गया। फिर डू आई, डू वी, डू यू, है ना, डू दे, इनके जस्ट बाद आ जाएगा नीड टू। आइए देखिए, इसके साथ हम लोग बनाते हैं, जैसा मुझे कहना हो उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है तो आप कहेंगे ही नीड्स टू गो टू स्कूल, और उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है तो ही डज नॉट नीड टू गो टू स्कूल। और क्या उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है तो आप कहेंगे डज ही नीड टू गो टू स्कूल। कोई लड़की, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता है, शी नीड्स टू पार्टिसिपेट द कॉम्पिटिशन, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है, शी डज नॉट नीड टू पार्टिसिपेट द कॉम्पिटिशन। और क्या उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता है तो आप कहेंगे डज शी नीड टू पार्टिसिपेट द कॉम्पिटिशन। अगला है, अमित को डांस सीखने की ज़रूरत है, अमित नीड्स टू लर्न डांस, अमित को डांस सीखने की ज़रूरत नहीं है, अमित डज नॉट नीड टू लर्न डांस। क्या अमित को डांस सीखने की ज़रूरत है, डज अमित नीड टू लर्न डांस। मुझे माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, आई नीड टू से सॉरी, मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू से सॉरी। और क्या मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, डू आई नीड टू से सॉरी। ठीक है, और आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है नौकरी के लिए, यू नीड टू अप्लाई फॉर अ जॉब, आपको नौकरी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यू डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर अ जॉब। क्या आपको नौकरी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है तो आप कहेंगे डू यू नीड टू अप्लाई फॉर अ जॉब। ठीक है, उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, दे नीड टू कम हियर, उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड टू कम हियर। और क्या उन्हें आने की ज़रूरत है यहाँ, डू दे नीड टू कम हियर। तो आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं नीड टू में। आप अगर आपको ये वाला इजी लगा हो तो आप इस तरीके से बनाइए, और यदि आपको डूडस के साथ में आपको यूज़ करना हो आप इस तरीके से बनाइए, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, जैसा आपको बनाना वैसा बना सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है साथियों, आइए कुछ और सेंटेंसेस के बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, उसे यहाँ आने की ज़रूरत है। हाँ, जब तक मैं हिंदी सेंटेंस लिख रहा हूँ साथियों, कोशिश करें कि आप खुद इसका इंग्लिश बनाएं। ठीक है, और लगे तो मुझे कमेंट्स करके अभी बताएं मुझे। ठीक है, उसे यहाँ आने की ज़रूरत है। यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर दें। उसे यहाँ आने की ज़रूरत है, कैसे बनाएंगे साथियों, बनाइए फटाफट। उसे यहाँ आने की ज़रूरत है। ठीक, पहला। दूसरा दे रहा हूँ मैं, पापा को पैसा बचाने की आवश्यकता है, पापा को पैसा बचाने की आवश्यकता है। अगला बनाइए साथियों, इसका इंग्लिश बताइए फटाफट कमेंट्स करके मुझे। उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, अगर नीड नॉट के साथ बनाना वो बनाइए, और डू नॉट या डज नॉट के साथ बनाना वैसा बना सकते हो, आपकी इच्छा।
मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की ज़रूरत है। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे आप, वो आप देखिए। फिर जैसा मैंने बोला, आपको हैंडराइटिंग सुधारने की आवश्यकता है। आपको हैंडराइटिंग सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, एक लास्ट वाला, क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है, क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, तो आप सभी को मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट के भीतर आपको देखना है कि कितने लोग आप बना सकते हैं। यदि आप इसको बना पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है, इस वीडियो को आप पॉज करें और पहले आंसर बताएं, उसके बाद में ही इस वीडियो को आगे देखना शुरू करें। लेकिन मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप आंसर अभी मत देखना, आप पहले खुद आंसर उसका देखना, उसके बाद चेक कर लेना, क्योंकि आंसर तो वैसे मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है साथियों, जैसा उसे यहाँ आने की ज़रूरत है। अब लड़का हो या लड़की हो, दो में से कुछ भी लगा दो आप। ही नीड्स, आप ही शीट के साथ में क्या लगाओगे, नीड्स टू। ही नीड्स टू कम हियर, ही नीड्स टू कम हियर। पापा को पैसा बचाने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे, आप पापा सिंगुलर है इसलिए आप लगाएंगे नीड्स टू। फादर नीड्स टू सेव मनी, फादर नीड्स टू सेव मनी। उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब नेगेटिव वाक्य हैं, आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। उन्हें के लिए बोलेंगे दे नीड नॉट टेल अ लाई, या फिर दे डू नॉट नीड टू टेल लाइज। उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की ज़रूरत है, सो मैं कहूँगा आई नीड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई नीड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आपको हैंडराइटिंग सुधारने की आवश्यकता है। यू नीड टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, यू नीड टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। आखिरी है, क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है। सो अगर मैं सिंपल नीड के साथ बनाऊंगा तो मैं ऐसा बोल दूंगा नीड आई स्पीक, या फिर अगर मुझे डू डस के साथ बनाना तो मैं ऐसा बनाऊंगा डू आई नीड टू स्पीक, डू आई नीड टू स्पीक, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके सारे के सारे के सारे आंसर्स। ठीक है, आई होप आपको ये नीड टू का यूज़ समझ में आया होगा साथियों। ठीक है, नीड टू का यूज़ पॉजिटिव में कैसे बनता होता है, नेगेटिव में कैसे होता है, इंटरोगेटिव में कैसे होता है, आपने पूरा डिटेल में देखा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे मॉडल वर्ब का यूज़ बताऊंगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।